मेरे प्रिय छात्र मित्रों, हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की तासिका में हम अव्यय और अव्यय के भेद देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अव्यय के भेद। अव्यय का मतलब है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। देखो वाक्य देखो, रजनी नित्य सवेरे ही काम करना प्रारंभ करती है। श्याम आंगन के बाहर खेल रहा है। और तीसरा वाक्य है, वह बर्तन बहुत भारी है। देखो ये तीनों वाक्यों जरा ध्यान से पढ़ो और देखो तीनों वाक्यों में नित्य, बाहर, भारी, ये जो शब्द है ये शब्द क्रिया की विशेष जानकारी देते हैं और इन शब्दों में कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष, इन कारकों के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यह शब्द अव्यय शब्द है। तो इस अव्यय के चार भेद है, वे चार भेद आज हम देखने वाले हैं। अव्यय का सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। देखो वाक्य देखो, रमा धीरे चलती है। दूसरा वाक्य है, रमेश आज आएगा। और तीसरा वाक्य है, तुम यहाँ आओ। चौथा वाक्य, सुरेश ज्यादा दौड़ता है। अब तीनों वाक्य देखो, पहले वाक्य में रमा धीरे चलती है। इस वाक्य को कैसे प्रश्न पूछने से हमें रमा के क्रिया करने के रीति का पता चलता है, उसकी पद्धति का पता चलता है। रमा धीरे चलती है, कैसे प्रश्न पूछने से उत्तर क्या मिलता है? धीरे। यह क्रिया की रीति है, यह क्रिया की क्या है? रीति है, यह क्रिया विशेषण। रमेश आज आएगा। यहाँ प्रश्न कब, रमेश कब आएगा? आज आएगा। आज यह क्या है? क्रिया के स्थान का बोध कराता है, इसलिए यह स्थान दर्शाता है। तुम यहाँ आओ। इस वाक्य को हमें प्रश्न क्या पूछना है? तुम कहाँ आओ? यहाँ आओ। यहाँ यह क्या है? स्थान का बोध कराने वाला शब्द है। और सुरेश ज्यादा दौड़ता है। सुरेश कितना दौड़ता है? कितना प्रश्न पूछने से हमें क्रिया के परिमाण का बोध मिलता है, इसलिए यह परिमाण है। तो इस क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा क्या बनेगी? जो शब्द क्रिया के स्थान, काल, रीति और परिमाण आदि की क्रियाओं की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय के इस रीति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार चार भेद पड़ते हैं। एक कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। कालवाचक शब्द जो होते हैं क्रिया के समय का बोध कराते हैं। कालवाचक शब्द क्या करते हैं? क्रिया के समय का बोध कराते हैं। जैसे समय का बोध, क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द कौन कौन से हैं? आज, कल, परसों, जब, तब, कब, सायं, प्रातः, हमेशा, कभी कभी, जैसे जो शब्द होते हैं ये शब्द क्रिया के काल का बोध कराते हैं, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द होते हैं।
अब क्रिया का दूसरा भेद जो है वह क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय या स्थानवाचक शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने वाले होते हैं। तो क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। जैसे जैसे क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले कहाँ प्रश्न पूछने से हमें मिलेंगे, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, जिधर, किधर, आस पास, पड़ोस। ये जो शब्द है ये क्या करते हैं, क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, इसलिए ये शब्द क्या होते हैं, स्थानवाचक शब्द होते हैं। इधर उधर दाहिने बाएं हाँ सामने ये शब्द सारे क्या है, स्थानवाचक शब्द है। तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। अब चौथा प्रकार है क्रिया विशेषण का तीसरा प्रकार कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय या रीतिवाचक शब्द। तो क्रिया के जो शब्द क्रिया के रीति का अर्थ है परिमाण, रीति का अर्थ क्या है, परिमाण प्रमाण का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि रीति धीरे धीरे, जोर से, तेज, जल्दी, आहिस्ते, आहिस्ता आहिस्ता, अचानक, ध्यानपूर्वक जैसे शब्द जो होते हैं वह क्रिया की रीति का बोध कराते हैं, इसलिए यह रीतिवाचक शब्द होते हैं। अब चौथा प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय का वह है परिमाणवाचक शब्द या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाण का अर्थ है प्रमाण, क्वांटिटी। तो प्रमाण क्या है यह बताने का जो शब्द क्रिया का परिमाण या प्रमाण प्रकट करता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो प्रमाण प्रकट करने वाले या परिमाण प्रकट करने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, इतना, उतना, जितना, कितना, कम, अधिक, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा। हाँ, जैसे शब्द है वे क्या करते हैं, परिमाण का बोध कराते हैं, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण में किया जाता है, क्रिया विशेषण के परिमाणवाचक शब्दों में किया जाता है। तो ये क्रिया विशेषण अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार है। अब दूसरा अव्यय का प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा प्रकार कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय। यह समुच्चय बोधक अव्यय देखो, उदाहरण देखो, दीपक पढ़ता है और रवि खेलता है। दीपक पढ़ता है और रवि खेलता है। दूसरा वाक्य जरा ध्यान दो, तुम दाल खाओ या सब्जी। दूसरा वाक्य क्या है, तुम दाल खाओ या सब्जी। तीसरा वाक्य देखो, यदि वह मेहनत करता तो अच्छा फल मिलता। यदि वह मेहनत करता तो अच्छा फल मिलता। मैं पुस्तक दे रहा था परंतु राम चला गया। उपर्युक्त वाक्यों में देखो, और, या, तो, परंतु, ये जो शब्द आए हैं ये सारे शब्द दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, एक करने का काम करते हैं। दो शब्दों या दो वाक्यों को एक करने का काम करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो व्याख्या किस प्रकार बनेगी, जो अव्यय शब्द दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का या एक करने का काम करते हैं उन शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। तो यह ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं, तो देखो, पर, परंतु, किंतु, या, लेकिन, इसलिए, उसलिए, क्योंकि, यदि, तो, कि, मानो, कारण, ताकि, यद्यपि, अतः, एवं, अतः, कि, चाहे,
जैसे जो शब्द है, ये शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का या उनके संबंध को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए ये शब्द क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द माने जाते हैं। तो समझ में आया, समुच्चय बोधक अव्यय क्या करता है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है, वह समुच्चय बोधक अव्यय होता है। अब तीसरा अव्यय का प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। वाक्य देखो, धन के बिना काम नहीं चलता। उनके घर के सामने एक पेड़ है। कुछ देर के बाद हम मंदिर में गए। घर के भीतर कोई नहीं था। इन चारों वाक्यों में अधोरेखित किए हुए शब्द देखो, के बिना, के सामने, के बाद, के भीतर। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। ये शब्द क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ या किसी दूसरे शब्द के वाक्य के साथ जोड़ी जाते हैं। इसलिए जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य में किसी दूसरे शब्द या दूसरे वाक्य के साथ अपना संबंध बनाते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि संबंध बोधक अव्यय शब्द आता है, उससे पहले के या से प्रत्यय लगते हैं। जैसे के आगे, के पीछे, से पहले, के बाद, के नज़दीक, हाँ, के समीप, के भीतर, के समान, की तरह, के अपेक्षा, के बिना, के तक, वास्ते और पास। ये जो शब्द है, ये शब्द संबंध बताते हैं, वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ अपना संबंध बनाते हैं। इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय में अक्सर ये बनाए जाते हैं, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द है। अब चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। यह वे मन के किसी भाव को प्रकट करते हैं। वाक्य देखो, खैर तुम्हारे दर्शन तो हुए। हे राम, ये क्या हो गया। यह विस्मय का अर्थ भाव प्रकट करता है। अरे रे, वो गाड़ी से गिर गया। ये शोक प्रकट करने वाले शब्द है। वहाँ क्या ताज है, यह हर्ष प्रकट करने वाले शब्द है। तो इन शब्दों से हमें मन के भाव प्रकट होने का बोध होता है। तो व्याख्या क्या बनती है, जो शब्द मन के किसी भाव को प्रकट करता है, जैसे कि हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार जैसे जो भाव होते हैं, वे मन को भाव प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। और विशेष बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द के बाद क्या आता है, उद्गार चिन्ह आता है, या विस्मय चिन्ह आता है, या क्या आता है, स्वल्प विराम आता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है। यह विस्मय चिन्ह आना बहुत जरूरी होता है, या उद्गार चिन्ह आना बहुत जरूरी आता है। और यह चिन्ह, यह शब्द जो है, विस्मयादि बोधक शब्द जो है, वह अक्सर वाक्य के पहले ही आता है। वाक्य के पहले ही, वाक्य की शुरुआत ही इस शब्द से होती है, क्योंकि मन का भाव अचानक प्रकट होता है, इसलिए अचानक आए हुए शब्द मन में आते हैं, तो वह शब्द सबसे पहले आता है। तो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों में क्या होते हैं, मन के भाव प्रकट किए जाते हैं। हर्ष, वाह वाह, वाह क्या बात है, हाँ, वाह वाह।
इस जो शब्द है यह मन के हर्ष आनंद प्रकट करने वाले शब्द है। जब घृणा उत्पन्न होती है, छी छी छी, हट, ये शब्द होते हैं, ये घृणा प्रकट करने वाले होते हैं। तिरस्कार युक्त शब्द जो होते हैं वह तिरस्कार युक्त शब्द कौन हैं? हट, चल हट, इस प्रकार के शब्द होते हैं वह तिरस्कार युक्त होते हैं। अब आनंद या हर्ष होने वाले वहाँ, स्वीकार, खैर, ठीक है, ठीक, इस प्रकार के शब्द स्वीकार्यता प्रकट करने होते हैं। और वाह वाह, धन्य, शाबाश, आह जैसे शब्द या हर्ष होने पर हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द होते हैं। तो इस तरह यह विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। इस प्रकार अव्यय और अव्यय के भेद अब हमारे समाप्त हुए हैं। धन्यवाद बच्चों।